नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने सरयू नदी को श्राप क्यों दिया था। यह कथा हमें भारतीय संस्कृति, पौराणिक इतिहास और आध्यात्मिक रहस्यों की गहराई तक ले जाती है। तो चलिए इस दिव्य कथा में डूबते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कारण था जो स्वयं महादेव को सरयू नदी को श्राप देना पड़ा। सरयू नदी, जिसे भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, श्री राम की नगरी अयोध्या के पास बहती है। यह नदी अपनी निर्मल धारा और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू ग्रंथों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पवित्र नदी को एक समय भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इस कथा की शुरुआत होती है सतयुग के समय से। उस समय आर्षि मुनि, देवता और असुर अपनी अपनी साधनाओं और तपस्याओं में लीन रहते थे। वहीं धरती पर कई पवित्र नदियां बहती थीं, जिनमें से एक थी सरयू नदी। इसकी जलधारा इतनी निर्मल और पवित्र थी कि लोग इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। सरयू नदी के जल से यज्ञ, हवन और पूजा अर्चना संपन्न होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सरयू नदी को एक गंभीर परीक्षा से गुजरना पड़ा। कहा जाता है कि एक बार कुछ असुरों ने सरयू नदी के किनारे अपना बसेरा बना लिया। वे न केवल आर्षियों और साधकों को परेशान कर रहे थे, बल्कि नदी के जल को भी अपवित्र करने लगे थे। यह देखकर सरयू नदी को अत्यंत कष्ट हुआ। उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकल पाया। उधर महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। उन्हें जब यह झांत हुआ कि सरयू नदी के जल को अपवित्र किया जा रहा है और यह सब असुरों के कारण हो रहा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शिव, जो कि न्याय और धर्म के रक्षक हैं, अन्याय और अधर्म को सहन नहीं कर सकते थे। वे तुरंत अपने गणों के साथ वहां पहुंचे और अपने त्रिशूल के तेज से असुरों का संहार कर दिया। असुरों का नाश होते ही आर्षि मुनियों को शांति मिली और सरयू नदी का जल फिर से पवित्र हो गया। लेकिन इसी दौरान एक घटना घटी जिसने इस पूरी कथा को नया मोड़ दे दिया। सरयू नदी, जो अपनी पवित्रता और स्वाभाविक प्रवाह के लिए जानी जाती थी, अचानक ही अहंकार से भर गई। उसने यह मान लिया कि उसके जल से ही यज्ञ संपन्न होते हैं, आर्षियों को शुद्धता प्राप्त होती है और लोगों के पाप धुलते हैं। उसके मन में यह भाव आने लगा कि वह इतनी पवित्र और महत्वपूर्ण है कि उसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य संभव ही नहीं हो सकता। भगवान शिव, जो सबके मन के भावों को जानते हैं, यह अहंकार सहन नहीं कर सके। वे जानते थे कि जब भी कोई स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे और अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाए, तो उसका पतन निश्चित होता है। महादेव ने तुरंत सरयू नदी को श्राप दे दिया कि वह एक समय के बाद अपना आध्यात्मिक और धार्मिक प्रभाव खो देगी। उसके जल में जो दिव्य शक्ति थी, वह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी और लोग उसे उतनी श्रद्धा से नहीं पूजेंगे जितना वे गंगा या यमुना को पूजते हैं। महादेव का श्राप सुनते ही सरयू नदी अत्यंत दुखी हो गई। उसने भगवान शिव से क्षमा याचना की और अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया। उसकी करुण पुकार सुनकर महादेव का हृदय भी पिघल गया। वे दयालु थे, न्यायप्रिय थे, लेकिन साथ ही वे प्रेम और करुणा से भी भरे हुए थे। उन्होंने सरयू से कहा कि यद्यपि उसका प्रभाव कम होगा, लेकिन फिर भी वह भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के पास प्रवाहित होगी और वहां उसे विशेष स्थान मिलेगा। इस प्रकार सरयू नदी अपने पवित्र अस्तित्व को बचा पाई, लेकिन महादेव के श्राप के कारण वह गंगा और यमुना जैसी लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकी। हालांकि आज भी अयोध्या में सरयू नदी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बना हुआ है। श्रद्धालु वहां स्नान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और मानते हैं कि इस नदी का जल मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने भी महान क्यों न बन जाएं, अगर हमारे भीतर अभिमान आ जाता है तो हमारा पतन निश्चित होता है। भगवान शिव के इस श्राप की गूंज हमें यही संदेश देती है कि वास्तविक शक्ति विनम्रता और सेवा में होती है, न कि अपने महत्व का प्रदर्शन करने में। तो दोस्तों, यह थी आज की रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कथा। हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो हमें ज़रूर बताइए और हमारे अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।